Question number 15. Find the domain and range of the following function. So here f is equal to क्या values हैं? X square for x less than 0, x for x greater than equal to 0 and equal to less than, and it is 1 over x for x greater than 1. ठीक है? x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? x की सारी वैल्यूज आ सकती हैं. x कैन बी नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए भी है और 0 to 1 के लिए भी है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी है. तो x के लिए तो सारी वैल्यूज आएंगी, सबके लिए डिफाइंड होगा. अगर x ग्रेटर देन 1 है तो भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना. अगर x जो है 0 के इक्वल है तो x ही रहेगा, दैट विल बी 0, फिर भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा. और if x is less than 0 then it is x square, means positive answer. So what will be the domain? Set of all real numbers. Range कैसे find out करें? अब fx की क्या क्या possible values हैं? If x is less than 0, fx is equal to x square. If x is less than 0, अगर x square है it means fx is equal to greater than 0. x square है ना, x की वैल्यू लेस देन, सॉरी यहाँ पे इक्वल भी नहीं आना, पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है इसके लिए. अब ये फर्स्ट केस हो गया. fx की वैल्यूज क्या रहेंगी? पॉजिटिव ही रहेंगी. कौन सी रेंज के लिए? फॉर x लेस देन 0, अगर x की वैल्यूज नेगेटिव है तो. क्लियर? अब सेकेंड केस, fx is equal to x, 0 equal to less than x equal to less than 1. इसका मतलब अगर x less than 0 है, माइनस इंफिनिटी टू 0, ये वाली वैल्यूज होंगी. x इसको बिलोंग करता है. एंड इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 तक की वैल्यू के लिए क्या आंसर रहेगा fx का? x. तो यहाँ पे fx that is y that will belongs to 0 to 1, 0 to 1 है ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो fx की वैल्यू भी कितनी होगी? 1. इफ x इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 0. अगर इन बिटवीन वाली वैल्यूज हैं तो वो इन बिटवीन वाली वैल्यू. क्लियर? तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में. इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट वाले के लिए ग्रेटर देन 0. सेकंड, अगर x की वैल्यू इसके बीच में हो तो fx की वैल्यू 0 to 1. अलग अलग केसेस हम कंसिडर कर रहे हैं ना. fx ही है ये तो मैं यहां से बता रही ना, जो x की वैल्यू है इसका रिजल्ट है ये, इसी को लिखा है मैंने. अगर x इसमें है तो fx की वैल्यू भी तो x है ना, वो भी यही होगा, ये वाला. x जो है लेस देन 0, तो 0 से लेसर वाली माइनस इंफिनिटी टू 0 अगर x की वैल्यू है तो fx की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0. ठीक है? तो fx की वैल्यू क्या होगी? यू कैन राइट हियर fx विल बिलोंग्स टू, क्या लिखे? 0 टू इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट. उसके बाद थर्ड केस क्या हो सकता है? x ग्रेटर देन 0 के लिए fx इज इक्वल टू 1 over x for x greater than 1. अब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो fx 1 over द नंबर ग्रेटर देन 1. कौन सा फ्रैक्शन हुआ? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 4.5. इज इट? है ना, 1 से बड़ी है. अगर 0 और 1 के बीच में होती तो, अगर 0 और 1 के बीच में होती तो उसका रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर होता है ना, 0.5. उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 10 over 5, दैट इज 2. क्लियर? तो ये किसके लिए? फॉर x ग्रेटर देन 1, fx की वैल्यू. सो fx
1 over x रेसिप्रोकल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज fx will be less than 1. Is it or not? X greater than 1, 1 over x reciprocal of that will be less than 1. तो fx की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? fx की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना, लेस देन 1 होगी, लेकिन कौन सी रेंज में आएगी? 1 over x will be always equal to greater than 0. 1 over x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होगी, क्योंकि x तो नेगेटिव है नहीं, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? 1 over x इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन 1, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? आप यहां पे लिख लो 1 over x इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन विच इंप्लाइज इसकी वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ी ही होगी और 1 से छोटी। सो fx इक्वल टू 1 over x बिलोंग्स टू 0। अब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। अब ओवरऑल आपने क्या चेक करना है? ओवरऑल डोमेन x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है fx की। अब यहाँ पे fx की वैल्यू 0 to infinity सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज। फर्स्ट में इज इट बिकॉज fx इज ग्रेटर देन 0, और उसके बाद अगर ये इंटरवल है आपके पास 0 to 1 तो इसकी वैल्यू 0 to 1 तो रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा भी होंगी। इस इंटरवल के लिए सिर्फ 0 to 1 है, ओवरऑल कहाँ पे है? 0 to इंफिनिटी। क्लियर? उसके बाद के लिए अगर x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए fx की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। लेकिन ओवरऑल सारी वैल्यूज के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए इन तीनों का यूनियन दैट विल बी 0 to infinity. Is it clear? So range of the function that will be 0 to infinity. अब मुझे ये बताइए उसमें 0 इंक्लूडेड होगा कि नहीं? इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर एक में है तो 0 उसकी रेंज में आ गया ना, तो 0 to infinity, 0 in the closed interval. Clear? Should we start next question? अब इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, f-4, f1, f√7 निकाल सकते हो? चलो अंशुल फटाफट बताइए। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर 1 मार्क में है डायरेक्टली यू कैन राइट। नहीं नहीं, ये x की वैल्यू देख के लगानी ना आपने, अभी बता देते। अब आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले f-4। अब f-4 के लिए x की वैल्यू क्या लेनी है आपने? -4। कौन से इंटरवल में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विच वन? -4 किस में आ रहा है? x लेस देन 0 के लिए, उसमें आ रहा है ना, x लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0। सो f-4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो -4 स्क्वायर। आपको ये चूज करके देखना है कि वो x की वैल्यू कौन सी रेंज में आ रही है। सो इट विल बी 16, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए है? फॉर x लेस देन 0। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है f1। सो व्हाट शुड बी देयर? सेकेंड, ठीक है, थर्ड भी नहीं ले सकते, सिर्फ सेकेंड। you can write fx is equal to x, 0 less than x less than equal to 1. So here f of 1 is equal to 1. Third is f√7। √7 कौन से इंटरवल में लाई करता है? x greater than 1। So f√7 ये फाइंड आउट करना है। f of x is equal to 1 by x if x is greater than
1. कितनी वैल्यू आ जाएगी? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, सो एफ ऑफ √7 इज इक्वल टू 1 ओवर √7। लेकिन हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरैशनल नंबर को नहीं छोड़ते हैं, सो वी नीड टू रैशनलाइज दिस। सो आंसर इज √7/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये तो ऑलरेडी आते होंगे सबको। First part, fx is equal to 1 over √x minus 2. Yes. Or question number 16, first part, x is equal to 1 over √x minus 2. You can do it easily, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 2 के अलावा, है ना? सो हियर x minus 2 can never be equal to 0. तो x की x is not equal to 2. x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। और क्या क्या नहीं हो सकती? 2 से बड़ी वैल्यूज हो सकती है? 2 से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? नाउ x minus 2 अंडर रूट में है, इट इज अंडर द रूट, सो x minus 2 शुड बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ कि इक्वल टू आएगा इसमें? अगर ये न्यूमरेटर में होता तो इक्वल टू आ सकता था, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो सकती थी वैल्यू, है। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकती। सो x minus 2 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना? कौन सा इंटरवल हो गया? ओपन। तो x की वैल्यूज क्या हो गई? 2 to infinity। अब ये क्या है आपके पास? डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 2 to infinity। अब क्या फाइंड आउट करना है? रेंज। रेंज के लिए हमने कौन सी वैल्यू देखनी होती है? y की वैल्यू, है ना? अब हमें पता है x minus 2 अंडर रूट जब इसका लिया, सो इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, इज इट? x minus 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसका स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ दैट, वो भी रियल नंबर का अंडर रूट है, दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। और जब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इट शुड बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0। 1 over x minus 2 under root, that will also be greater than 0। 0 से बड़ा ही रहेगा ना? अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है, इज इट? अगर मैंने लिखा 3 over 5 ग्रेटर देन 0, रेसिप्रोकल ले लेती हूँ 5 over 3, दैट विल आल्सो बी। अगर वहां पे कोई और नंबर होता तो आप कंपेयर करते, फिर रेसिप्रोकल लेते, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो गई? इट इज fx ग्रेटर देन 0, ये हमें यही चाहिए ना, fx की वैल्यू। y यू आर फाइंडिंग हियर रेंज, x नहीं निकालना, कौन सी वैल्यू निकाल रहे? y निकाल रहे। क्लियर? तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? सो y इज ग्रेटर देन 0। जीरो टू इंफिनिटी।
ये वाली वैल्यू 0 आ गई ना, सो y विल बी, सो ये आपके पास क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, फटाफट इसकी ब्रैकेट्स लगाइए और लिखिए 0 to infinity. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है fx is equal to 1 over x square minus 9 under root of that. x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डिनोमिनेटर में है और अंडर द रूट भी है, x square minus 9 should be greater than 0, it must be positive and it should not be equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए, x square greater than 9, x square से हमने x पे जाना है तो अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो इसको क्या लिख दिया, मॉड x ग्रेटर देन 3. अब वही कल वाला मेथड -3 ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो वी विल नॉट राइट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3. इसका मतलब क्या है कि x की -3 से कम होगी और 3 से ज्यादा होगी. कौन सा इंटरवल छोड़ के, -3 to 3 वाला इंटरवल छोड़ के बाकी की इधर वाली वैल्यूज और इधर वाली वैल्यूज, वो इसका सोल्यूशन सेट होगा. इज इट क्लियर? सो x विल बिलोंग टू कहां से कहां तक, -∞ to -3 in the open bracket. Is it? -3 will not be included. Union 3 to infinity again in the open bracket. So it is domain of f is equal to -3 to -∞ to -3 union 3 to infinity. ठीक है जी, अब इसकी रेंज फाइंड करनी है. विल यू ट्राई योरसेल्फ नाउ? आई एम गिविंग यू हाफ मिनट. Now y is equal to 1 over x square minus 9 under root of that. Clear? ये रियल नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव. y is greater than, क्या लिखूं, ग्रेटर देन 0. इट कैन बी 0, y की वैल्यू 0 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है ना, क्यों, न्यूमरेटर में कितना है, 1 है. 1 over any number that can never be 0. तो y की वैल्यू ग्रेटर 0. और कैसे निकाल सकते हैं इसको, अगर हम इसको स्क्वायर ले लें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over x स्क्वायर माइनस 9. यहां से आपके पास बिकॉज y स्क्वायर इज पॉजिटिव तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों तरफ, ठीक है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over x स्क्वायर माइनस 9. x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 over y स्क्वायर. लिख सकते हैं ऐसे. ओके, x y इज ग्रेटर देन 0. कौन सा आंसर आ जाएगा, 0 to infinity. फ्रॉम हियर अगर यहां से कैलकुलेट करते हो तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 over y स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over y स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है किसकी है, x स्क्वायर की. x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0. So we can write 1 over y square plus 9 equal to and greater 0. So 1 over y square equal to greater than minus 9 है ना. 1 over y square equal to और greater than minus 9. ये क्लियर हो रहा है कैसे किया.